वैशाख मास चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक विधवा माता अपने छोटे से पुत्र के साथ रहती थी। दोनों का जीवन बड़ा ही कठिन था। वह लड़का रोज जंगल में जाकर गायें चराता और उसी से उनका गुजारा होता। उसकी माता चौथ माता की परम भक्त थी। वह पूरे वर्ष यानी 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। हर माह की विनायक चौथ को वह चूरमे के 5 लड्डू बनाती। एक चौथ माता को, एक भगवान गणेश जी को, एक गाय के लिए, एक अपने बेटे को और एक स्वयं खाती। एक बार की बात है, वैशाख माह की चौथ आई। उस दिन लड़का पास के घर गया। वहां की पड़ोसन चूरमा बना रही थी। लड़के ने चकित होकर पूछा, ताए, आज इतना स्वादिष्ट चूरमा क्यों बना है? पड़ोसन ने व्यंग्य से कहा, आज वैशाखी चौथ है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर महीने चौथ को लड्डू बनाती है, लेकिन तुझे सिर्फ एक ही लड्डू देती है और ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। पड़ोसन की इन बातों में आकर वह लड़का क्रोधित हो गया और घर जाकर माँ से कहने लगा, माँ, तू खुद तो चूरमा खा लेती है और मुझे बस एक लड्डू देती है। अब तू ये चौथ माता का व्रत बंद कर दे। विधवा माता ने नम्रता से कहा, बेटा, यह व्रत मैं तुम्हारी लंबी उम्र, सुख और सुरक्षा के लिए करती हूँ। यह मैं कभी नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर लड़के ने क्रोध में आकर कहा, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, यदि तू नाराज होकर जा ही रहा है तो चौथ माता की ये आंखें, मिट्टी की प्रतीक थालियां और जल का लोटा साथ ले जा। यदि कभी कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इन्हें संकट में डाल देना, संकट टल जाएगा। लड़का वह आंखें लेकर परदेश की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बड़ी नदी मिली जिसे पार करना असंभव था। वह डर गया, पर तभी उसे माँ की बात याद आई। उसने एक आंख चौथ माता का नाम लेकर नदी में डाली और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ सच्चे मन से व्रत करती है तो मुझे रास्ता दीजिए। और तुरंत नदी में रास्ता बन गया। फिर वह एक घने जंगल में फंसा तो एक और आंख डालकर चौथ माता का नाम लिया। वहां भी रास्ता मिल गया। थोड़ी दूर चलकर वह एक नगर पहुंचा जहां राजा के महल में एक विचित्र परंपरा थी। हर दिन एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकाया जाता, जो तब तक नहीं पकता जब तक उसमें एक व्यक्ति की बलि न दी जाए। उस दिन एक बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा उस बलि में चुना गया था। वह माँ आटा पीसते हुए रो रही थी। लड़के ने पूछा, माँ, तू रो क्यों रही है? बूढ़ी माँ ने कहा, आज मेरे बेटे को उस अलाव में जाना है। लड़के ने कहा, माँ, तू जल्दी से मुझे खाना खिला दे, मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊंगा। माँ ने मना किया, पर लड़का नहीं माना। वह राजा के बुलावे पर खुद ही उस अलाव में चला गया। साथ में चौथ माता की आंखें और जल का लोटा भी ले गया। वह अलाव में बैठ गया और मन में प्रार्थना करने लगा। अगली सुबह अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों ने देखा कि अंदर से आवाज आ रही है, धीरे धीरे बर्तन निकालो, मैं अंदर हूँ। राजा ने चकित होकर पूछा, तू कौन है? कोई भूत प्रेत या देवता? लड़का बोला, मैं वही लड़का हूँ जिसे बलि के लिए भेजा गया था। बाहर निकलने पर उसने सबको बताया कि यह सब चमत्कार चौथ माता और गणेश जी की कृपा से हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक परीक्षा ली, लड़के के हाथ पैरों में जंजीरें बंधवा दी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो ये जंजीरें मेरे हाथ में आ जाएं। लड़के ने चौथ माता का आखा डालकर प्रार्थना की, हे गणेश महाराज, रक्षा करना। और देखते ही देखते जंजीरें खुलकर राजा के हाथ में आ गिरी। राजा, रानी और सारी प्रजा ने ये चमत्कार देखा और चौथ माता के भक्त बन गए। राजा ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के से कर दिया और ढेर सारा धन देकर विदा किया। जब वह बहू बेटा गांव लौटे तो लोगों ने उस विधवा माई से कहा, माए, तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है।
वह माँ भावुक होकर बोली, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ। तभी बेटा और बहू उसके चरणों में गिर गए और बेटा रोते हुए कहने लगा, माँ, ये सब तेरे व्रत और चौथ माता की कृपा है, मुझे क्षमा कर दे। फिर उसने गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी सुहागिनें, माताएं और बेटियां यदि संभव हो तो चौथ माता का व्रत जरूर करें। अंतिम प्रार्थना। हे चौथ माता, जैसा आपने उस माँ बेटे की रक्षा की, वैसी कृपा हम सब पर भी करना। जो ये कथा कहे, सुने और श्रद्धा से व्रत करे, उसके जीवन में कभी कोई संकट न आए। जय चौथ माता, जय श्री गणेश। दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।